मित्रों नमस्कार। आज अपने फिजिकल ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर में पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट यानी हीट बजट ऑफ द अर्थ। हीट बजट ऑफ द अर्थ के बारे में अपने स्पष्ट करेंगे तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि अपने पृथ्वी यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को जो ऊष्मा मिल रही है, जो ताप मिल रहा है, उस ताप का कैसे खर्च कर रही है, किस चीज़ में खर्च कर रही है, कितना % कर रही है, उसका जो अपने हिसाब है यानी उसका देन लेन है, वो देन लेन यानी 100% को मान के इसको अपने क्या करेंगे, हिसाब करेंगे और उसी को कहा जाता है हीट बजट ऑफ द अर्थ। अब जो हीट बजट ऑफ द अर्थ है यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट है, ये पृथ्वी का ऊष्मा बजट पृथ्वी द्वारा सूर्य से लघु तरंगों के रूप में यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त ऊष्मा को पुनः पार्थिविक विकिरण द्वारा शून्य में लौटा दिया जाता है। यानी समझ में आया, यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त ऊष्मा को पुनः पार्थिविक विकिरण द्वारा शून्य में लौटा दिया जाता है, जिससे पृथ्वी पर न तो ऊष्मा का संचयन होता है, संचयन का मतलब इकट्ठा, यानी न तो पृथ्वी पर ऊष्मा का संचयन, पृथ्वी पर ऊष्मा को इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता और नहीं कभी इसको बांधा जा सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी को ऊष्मा बजट। यानी नहीं तो इसको खर्च किया जा सकता और नहीं इसको संचय किया जा सकता, इसी को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इस प्रक्रिया से पृथ्वी का औसत तापमान यानी बता सकते हो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, मैंने पहले क्लास में बताया था। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पृथ्वी का इस प्रक्रिया से पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा समान रूप से बना रहता है। पृथ्वी तथा वायुमंडल को सम्मिलित रूप से प्राप्त होने वाली सूर्य तप की औसत मात्रा 0.30 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर होती है। यदि सूर्य से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा को, यानी सूर्य से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा को 100% मान लिया जाए, 100% मान लिया जाए, तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट इस प्रकार होगा, यानी संतुलित होगा। यानी सबसे पहले लघु तरंगों का जो सौर्य विकिरण है, ये सौर्य विकिरण परिवेष्टित सौर्य विकिरण कितना % होता है, 35%। अब इसमें क्या है, ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, ये क्या है, बादल है। तो पृथ्वी प्रत्यक्ष रूप से 34% का क्या करती है, खर्च करती है। अब इसमें 17% विस्तृत दिव्य प्रकाश द्वारा खर्च हो जाता है। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो प्रवेश सौर्य विकिरण है उसमें 35%, तो 35% कैसे है, यानी 6% वायुमंडल द्वारा परिवर्तित हो जाता है। ये वायुमंडल है तो इस द्वारा वापसी परिवर्तित हो रहा है, और 2% जो हिमटोपियां हैं, बर्फ जो ग्लेशियर है, बर्फ की चोटियां हैं, उनके द्वारा 2% ऊष्मा क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, वापसी कहाँ जा रही है, यानी वायुमंडल में परिवर्तित हो रही है। ये कुल मिलाकर कितना % है, 100% है। अब इसमें जो 27% है, ये 27% बादलों द्वारा परावर्तित हो रही है, किसमें,
वायुमंडल में। ध्यान रखना 27% बादलों द्वारा वायुमंडल में परिवर्तित हो रही है। क्वेश्चन इसमें से 100% है एग्जाम में, ज्यादातर एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी हीट बजट ऑफ द अर्थ में से, यानी पृथ्वी का उष्मा बजट में उसमें पूछ लेता है कि जो 27% उष्मा है वो किसके द्वारा परावर्तित होती है, तो वो केवल बादलों के द्वारा ये 27% उष्मा परावर्तित होती है। तो इसमें आप सबसे मुख्य चीज ये देखनी है कि इनका जो प्रतिशत आपने 100% मान के चले, 100% उष्मा में से कितना परसेंट आपने खर्च कर रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट है, यानी एक प्रतिशत का अलग अलग हिसाब अपने को रखना है, वो बताना है। जैसे 17% क्या है विसरित दिव्य प्रकाश, 34% प्रत्यक्ष सौर्य विकिरण, तो टोटल 34 और 17 कितने हो गए 51%। तो 51% जो उष्मा है वो किसके माध्यम से, प्रवेशी सौर्य विकिरण के द्वारा खर्च हो रही है। अब इसमें 100% में से 35% अपने क्या निकाल देते हैं प्रवेश सौर्य विकिरण से, कितने बचे 65%, 65% बचे। अब 65% में से भी 14% जो वायुमंडल द्वारा अवशोषण हो रहा है, ये 14% इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 65% में से। यदि 65% में से 14% अपने माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है 51%। तो दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा 51% जो शेष रहा, इसमें से 51% शेष रहा है। अब इसको भी, ये तो कौन सा था सौर्य विकिरण द्वारा, अब है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। अब इसमें जो 17% है उसमें 17% किसके द्वारा हो रहा था, यानी वो टोटल में से था, लेकिन विसरित दिव्य प्रकाश। अब इसमें जो 17% है इसमें दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण में ये दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, जिसमें से 6% अलग से वायुमंडल द्वारा परिवर्तित हो रहा है। तो ये है दिव्य प्रकाश। अब 48% वायुमंडल का उष्मा बजट है, 48% को 48% को क्या कर रही है, 48% को वायुमंडल क्या कर रहा है, गुप्त उष्मा के रूप में उसको अवशोषण कर रहा है। 9% विक्षोभ संलग्न कर रहा है कौन, पृथ्वी, और 19% संलग्न दिव्य गुप्त उष्मा। अब ये 17 + 48 बराबर कितना हो गया 65%। अब अपने 65% ये है, यानी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, और ये 23% इसके गुप्त उष्मा, 9% माइनस 9%, तो ये कितना हो गया 51%। 51% का अपने को क्या करना था, हिसाब करना था, और ये क्या हो गया क्लियर हो गया। ये है पृथ्वी का उष्मा बजट। अब इसमें अपने बात करते हैं, पृथ्वी का उष्मा बजट में अपने बात करते हैं कि इसमें जो शब्द है एल्बिडो, इसमें एक शब्द है एल्बिडो। ये जो एल्बिडो है, इस एल्बिडो शब्द यानी एल्बिडो शब्द 2-3 तरह से काम करता है था। यानी पूछा जाता है कि सबसे कम एल्बिडो किस जगह पाया जाता है, उसमें ऑप्शन आता है जुते हुए खेत, या बर्फ की टॉफियां, या वायुमंडल, या धरातलीय क्षेत्र। तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे कम एल्बिडो कौन से में पाया जाता है, तो जुते हुए खेत में, जो यानी खेत की जब जुताई करते हैं तो उस जुते हुए खेत में सबसे कम एल्बिडो पाया जाता है। और अधिक पूछा जाए तो बर्फ की चोटियों पर, ग्लेशियर पर सर्वाधिक एल्बिडो पाया जाता है। अब किसी भी सतह द्वारा उष्मा की परावर्तित मात्रा एल्बिडो कहलाती है, यानी किसी भी सतह द्वारा उष्मा की परावर्तित मात्रा को एल्बिडो कहते हैं। पृथ्वी तथा वायुमंडल को सूर्य से प्राप्त 100% उष्मा में से 35% उष्मा पुण्य शून्य में परावर्तित कर दी जाती है, और उष्मा की इस मात्रा का उपयोग वायुमंडल व धरातल के गर्म होने में नहीं होती, इसे एल्बिडो कहते हैं। यानी स्पष्ट इसका यही है, स्पष्ट कारण यही है इसको, यानी पृथ्वी तथा वायुमंडल को सूर्य से प्राप्त 100% उष्मा में से
35% ऊष्मा पुनः शून्य में परिवर्तित कर दी जाती है और ऊष्मा की इस मात्रा का उपयोग वायुमंडल व धरातल में के गर्म होने में नहीं होता, इसे एल्बिडो कहते हैं। यानी धरातल को गर्म करने में नहीं होता। अब इसमें बादलों द्वारा परावर्तित ऊष्मा कितने? 27%। बादलों द्वारा परावर्तित ऊष्मा 27%, वायुमंडल द्वारा परावर्तित 6%, हिमटोपियों द्वारा परावर्तित 2%। कुल एल्बिडो कितना हुआ? 35%। यदि एल्बिडो की प्रतिशत पूछा जाए तो वो एल्बिडो है 35%। एल्बिडो का यदि प्रतिशत पूछा जाए तो वो कितना है? 35%। अब पृथ्वी का ऊष्मा बजट सेकंड, शेष 65% ऊष्मा में से 14% ऊष्मा का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। जो शेष 65% ऊष्मा में से 14% ऊष्मा का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और 51% ऊष्मा ही पृथ्वी के धरातल को प्राप्त हो पाती है। इसमें से 34% ऊष्मा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण से तथा 17% ऊष्मा मिश्रित दिव्य प्रकाश द्वारा होती है। प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण इसमें जो प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण से प्राप्त 34% है, ये मिश्रित दिव्य प्रकाश से प्राप्त 17% है। तो 34 + 17 बराबर कितना हुआ? 51%। 51%। अब जो 51% अपने पास में शेष ताप बचा हुआ है, जो 51% अपने पास में शेष ऊष्मा बची हुई है, उस ऊष्मा का अपने हिसाब करना है। यानी बाकी 51% है तो उसमें 49% अपने खर्च कर दिए। अब बच कितने रही है? 51। तो 51 दिन तक पार्थिव विकिरण के द्वारा वो क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। इसमें 9% विक्षोभ व संवहन द्वारा 19%, संवहन की गुप्त ऊष्मा द्वारा 48% वायुमंडल का ऊष्मा बजट और ये 17% वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर ली जाती है। अब इसमें पार्थिव ऊष्मा संतुलन, पृथ्वी सौरिक विकिरण से प्राप्त इस 51% ऊष्मा को पार्थिव विकिरण के रूप में खर्च करती है, जिससे वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। इससे क्या हो रहा है? पार्थिव ऊष्मा संतुलन से वायुमंडल क्या होता है? गर्म होता है। और इसमें वायुमंडल को अब इस 51% ऊष्मा में से 23% का पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण होता है, जिससे 17% ऊष्मा सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है तथा 6% का वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। और इसी 6% को अवशोषण के माध्यम से क्या होते हैं? बादलों का बनना, संवहन क्रियाएं जैसे हवाओं का चलना, बादलों का बनना, चक्रवात आना, तूफान आना, सारी क्रियाएं इसी के माध्यम से होती हैं। अब 9% ऊष्मा विक्षोभ संवहन के द्वारा खर्च हो जाती है तथा 19% ऊष्मा वाष्पीकरण के रूप में खर्च हो जाती है। इस प्रकार धरातल को प्राप्त कुल 51% ऊष्मा खर्च हो जाती है। तो पार्थिव ऊष्मा संतुलन बराबर प्राप्त कुल ऊष्मा 51%, खर्च कुल ऊष्मा का दीर्घ विकिरण के रूप में 23% और विक्षोभ व संवहन के रूप में 9% और वाष्पीकरण के 19%। कुल कितना हुआ? 51%। अब वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है, वायुमंडल का ऊष्मा बजट 48% है, 48% है, जिसमें प्रवेशित सौर्य विकिरण द्वारा 14% और दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से 6% और विक्षोभ व संवहन 9% और संवहन की गुप्त ऊष्मा का 19%। ये कुल मिला के कितना परसेंट हुआ? 34%, जो सौर्य विकिरण द्वारा गुप्त ऊष्मा में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यही इस प्रकार वायुमंडल की इस 46-48% ऊष्मा को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष में
विकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी को प्राप्त होने वाले कुल 65% प्राप्त होने वाली 17% निर्विकिरण के रूप में 48% वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। तो पृथ्वी को प्राप्त 65% पृथ्वी द्वारा 65% क्या हो रही है, खर्च हो रही है, जिसमें से दीर्घ तरंग विकिरण द्वारा 17% और वायुमंडल द्वारा 48%। इस प्रकार अपना 65%, ये क्या है, 65% पूरा क्या हुआ, पृथ्वी खर्च कर रही है, जिसमें से 65% खर्च करने के पश्चात अपने पास बचा कितना बचा, 46%। और 46% यहाँ इसका वो हो रहा है। तो अपने जो पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, यह ऊष्मा बजट इस चार्ट के माध्यम से पूरा स्पष्ट हो गया है। जो विद्यार्थी, जो छात्र इस चार्ट को स्पष्ट रूप से तैयार कर लेंगे, वो कभी भी हिट बजट ऑफ द पृथ्वी के बारे में कभी गलत नहीं करेंगे। तो इसको क्या करना है, तैयार करना है, और अगली क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। धन्यवाद।